श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका 3 दिवसीय कार्यक्रम इस बार सोमनाथ में मनाया जा रहा है। तो यह हमारी संस्कृति और विरासत और उससे विकास का जो संयोजन हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार किया जा रहा है, इसका प्रारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पूर्णोद्वार करके इस कार्य की एक अलग जगह थी जो बीच में थोड़ी सुस्त हुई, लुप्त हुई, परंतु फिर आज वह मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो महाकाल लोक और बाकी कई अन्य जगह के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह आह्वान भी करा है कि सारे मंत्री मिलकर के प्रदेश में माहौल बनाए कि जो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगली चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई, जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक जनता का आह्वान किया गया है कि इसे हम कोरोना काल के रूप में लें और उस कोरोना काल में जो हम लोगों ने आपसी सहयोग से देश की अर्थव्यवस्था को बराबर चलाने में सहयोग करा था, वही भाव अभी रहे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हम लोग यात्रा के अंदर मेट्रो, ट्रेन, बसें, अन्य पब्लिक व्हीकल को उपयोग करना चालू करें, वर्क फ्रॉम होम करें। वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से जितना बढ़ता है तो पेट्रोल का खर्च उतना हमारा कम होगा। दूसरा, उन्होंने मध्यम वर्गीय व उच्च वर्गीय परिवारों से आह्वान भी करा है कि वे कई विवाह के कार्यक्रम विदेशों में जाकर के करते हैं, उन्हें अपने देश में ही करें। उसी के साथ में विदेश यात्राएं इस बार थोड़ा सा अपने आप को रोकें और भारत के ही, क्योंकि भारत में भी कई दर्शनीय स्थल हैं जिससे हमारे देश का रोजगार भी बढ़ता है, जीडीपी भी बढ़ता है। तो अपने साल भर के जो भ्रमण के कार्यक्रम हैं उनमें देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दें तथा इसी के साथ सोने का, गोल्ड की खरीदी, क्योंकि भारत का गोल्ड का आयात करीब करीब 6 लाख करोड़ का है। 6 लाख करोड़ से ऊपर का हम लोग सोने का आयात करते हैं और जो गहनों में वह निवेश के अंदर सुरक्षित निवेश मान करके घर में रखा जाता है। तो उस पर प्रधानमंत्री जी का कहना था कि अगर 1 साल के लिए हम बहुत आवश्यक हो, शादी ब्याह में अपनी बेटियों के लिए तो जितना आवश्यक है, उसके अलावा इस सोने की खरीदी को हम रोकें तो इससे डॉलर का हमारे सामने एक बहुत बड़ा, तो यह जो आह्वान है प्रधानमंत्री जी का, यह आह्वान उन्होंने कोरोना काल में भी करा था और देश की जनता ने उसे स्वीकार करके और उस आह्वान के साथ में चले थे। यह जन नेता की पहचान है कि जब भी कोई चुनौतियां होती है तो जनता को जागृत करना, और उसी आह्वान को आज मुख्यमंत्री जी ने भी सभी मंत्रियों से कहा है कि इस आह्वान को नीचे तक उतारें और इसको व्यवहारिकता के अंदर, रोजमर्रा के हमारे जीवन के अंदर ला करके वो देश की चुनौती, यह एक वैश्विक चुनौती है, उसका हम लोग अच्छे से सामना कर सकें। तो यह ऊर्जा संरक्षण से लेकर के कई चीज़ें हैं, इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण उन्होंने कहा था खाने के तेल में 10% की कटौती करें, क्योंकि खाने का तेल भी हम लोग बड़ी संख्या में आयात करते हैं और खाने के तेल का फिटनेस में भी लाभ है। अगर हम उसकी कटौती करते हैं तो फिटनेस के लिए भी इसका उपयोग है और देश के डॉलर में बचत होती है। तो यह जो बिंदु उन्होंने चिन्हित करे हैं, ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से भी अगले समय में समाज के अंदर एक जन जागरूकता का विषय बने। इसी के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th
क्योंकि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। अब इसका चौथा वर्जन कल उसका मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया गया और इसमें प्रदेश को 1763 करोड़ रुपए से 2117 किलोमीटर की सड़कें, जिसमें 973 सड़कों का निर्माण होगा और 987 बसाहटों का लाभ मिलेगा। और इसमें पीएम जनमन योजना जो आदिवासी क्षेत्रों के अंचलों के लिए है, जिसमें छोटे छोटे टोले मजरों को भी 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा, इसका भी कल प्रारंभ कर दिया गया है। यह एक आदिवासी अंचल के साथ में छोटे छोटे गांव को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। आज कूनो के अंदर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 2 चीतों को खुले जंगल से भेजा है। तो चीतों की संख्या अभी हमारी 57 हो चुकी है। 54 उसमें से कूनो नेशनल पार्क में है और 3 चीतों को गांधी सागर के अंदर रखा गया है। यह एक नई शुरुआत है गांधी सागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ में समर्थन मूल्य गेहूं का उपार्जन, यह एक बहुत बड़ा बिंदु है और इस बार गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश ने 10 लाख किसानों का आंकड़ा पार करा है, जो देश के अंदर आज हमको प्रथम बनाता है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश ने प्रथम बार 10 लाख किसानों से गेहूं का उपार्जन किया है और इसमें हरियाणा के अंदर 9,10,000 किसानों से हुआ है, पंजाब के अंदर 7.5 लाख किसानों से हुआ है और यूपी में 2 लाख किसानों से हुआ है। तो यह जो समर्थन मूल्य के साथ में बोनस की राशि का 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान भी अभी तक दिया जा चुका है और किसानों की मांग को देखते हुए गेहूं की अवधि 9 मई तक थी, उस अवधि को अब 23 मई तक कर दिया गया है, जिससे जो बड़े किसान या कोई स्लॉट बुकिंग में या किसी कारण से देरी हुई हो, उनको सबका गेहूं का पूरा उपार्जन किया जा सके। और बारदाने की कोई समस्या भी नहीं है, सब जगह पर बारदाने उपलब्ध है। ट्रांसपोर्ट का परिवहन भी बड़े व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। तथा ये सामान्य जानकारी है कि इसी के साथ में कैबिनेट में आज 29,540 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की जो योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है, जिसमें लोकवित्त पोषित कार्यक्रमों में 15,598 करोड़ की स्वीकृति हुई है। शहरी एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर 6,900 करोड़ की सड़कों के निर्माण व उनके मजबूती के लिए जो कार्य होते हैं उसकी स्वीकृति है। और महत्वपूर्ण एक योजना जो हम लोग वृद्धजनों के लिए पेंशन दी जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, उसमें 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है। तथा बुद्धि में जो 100 सीट का MBBS का मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है, उस मेडिकल कॉलेज की 714 करोड़ की योजना थी, जिसमें 763 करोड़ की नई रिवाइज एस्टीमेट पुनर्निश्चित अनुमान उसमें आया है, तो उसे स्वीकृति दी गई है। क्योंकि यह जो एक संकल्प है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, तो बुधनी के अंदर के कॉलेज में भी उसकी डिजाइन और उसमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं, तो एक महत्वपूर्ण स्वीकृति वापस से दी गई है। इसी के साथ में जो लगातार मॉनिटरिंग विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा की जा रही है, उसी का एक प्रतिफल है कि नीमच में खुमान सिंह शिवाजी जलाशय, यह जलाशय अभी पूर्व में निर्मित है, परंतु उसका अध्ययन करके उसके अंदर 1 मीटर की हाइट बढ़ाई गई। 1 मीटर अधिक पानी हम उसके अंदर बढ़ाएंगे, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके, और अभी जो वर्तमान में उसकी कैपेसिटी है उससे 1 मीटर बढ़ाई और उसके अंदर 163 करोड़ रुपए की लागत से जो पूरा पाइपिंग और प्रेशराइज सिस्टम से सिंचाई व्यवस्था दी जाएगी। 22 ग्राम के 6,500 किसान इसके अंदर लाभान्वित होंगे और 5200 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई एक
महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही कि जो निरंतर समीक्षा और जो कार्य हुए हैं उनका सर्वाधिक दोहन किस तरीके से हम हमारे किसानों के लाभ के लिए ले सकें, ये सारे कार्य चालू हैं। इसी के साथ में राज्य मंत्रियों के द्वारा जो स्वेच्छानुदान दिया जाता है वह स्वेच्छानुदान अभी 16,000 रुपये की उनकी एक व्यक्ति को दे सकते हैं। कई लंबे समय से चर्चा थी, पहले मंत्रियों के द्वारा स्वेच्छानुदान 25,000 था, उसे 40,000 किया गया था। तो राज्य मंत्रियों का स्वेच्छानुदान अब 16,000 से बढ़ा करके वे 25,000 रुपये तक की राशि अपने स्वेच्छानुदान में किसी एक व्यक्ति को 1 वर्ष में दे सकेंगे, इसका निर्णय किया गया है। और एक समस्या लगातार आ रही थी पीडब्ल्यूडी विभाग की, लोक निर्माण विभाग में, जो वैश्विक परिदृश्य में डामर के भाव प्रतिदिन बढ़ रहे थे और एक गर्मी का ही समय काल रहता है कि जिसमें बिटुमन के डामर की सड़कों के कार्य को हम पूर्ण करें बरसात के पहले। तो इसमें जो टेंडर भरे गए थे उस समय 10 करोड़ से नीचे की योजनाएं थी, उनमें प्राइस एस्केलेशन का कोई प्रावधान नहीं था। तो अब मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दी गई है कि 10 करोड़ से नीचे की भी जो योजनाएं हो उनमें 1 मार्च के बाद में बिटुमन का जो प्राइस IOCL का रिफाइनरी का रहे और उस समय का जो 1 मार्च का जो कीमत थी और उसे 30 जून तक उसका आगे बढ़ाया गया कि उनका भाव का परिवर्तन एडजस्टमेंट करके वो डामर के कामों को गति दी जाए, जिससे हमारे निर्माण के कार्य, सड़कों के संधारण के कार्य और सारे कार्य तेज गति से संपन्न हो सके। इन सारे कामों के अंदर नियमित रूप से कार्य को गति देना और उन